हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण के अंदर संज्ञा। संज्ञा को ही नाम कहते हैं, हमने ये देखा था, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा तीन प्रकार की होती हैं। व्यक्तिवाचक, दूसरी होती है जातिवाचक, तीसरी होती है भाववाचक। व्यक्तिवाचक के अंदर खुद ही आता है और जातिवाचक के अंदर समूह या वर्ग आता है। भाववाचक के अंदर जो दिखाई नहीं देती हैं, केवल महसूस होती हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हमने जातिवाचक संज्ञा पढ़ी। जातिवाचक संज्ञा के अंदर हमने एक सूत्र भी पढ़ा था। वो सूत्र था, ये दिन महीने चार, उत्सव और त्योहार, नगर देश की दिशाएं, ऐतिहासिक युद्धों की गाथाएं, नदी पहाड़ समुंदर के नाम, ये सब समाचार पुस्तकों में है मेरे यार। इस सूत्र से हम पूरी की पूरी व्यक्तिवाचक संज्ञा को याद कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा यानी वर्ग या समूह का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वर्ग या समूह का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कैसे देखना, अगर कोई लिखता है तो हम उसे लेखक कहते हैं। कोई लिखता है तो उसे लेखक कहते हैं। अगर कोई मजदूरी पे जा रहा है तो हम उसे मजदूर कहते हैं। जैसे कोई लिखता है तो उसे हम लेखक कहते हैं। मजदूर ये एक वर्ग हो गया। अगर हम गंगा से पूछे कि तेरी जाति क्या है तो वो यही कहेगी नदी, तो नदी हो गया। अगर हम हिमालय से पूछे तेरी जाति क्या है तो वो यही बताएगा कि मैं एक पर्वत हूं। समुंदर आदि। जातिवाचक संज्ञा दो प्रकार की होती हैं, यानी कि जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। पहला भेद है समूहवाचक। पहला भेद है समूहवाचक, यानी जो समूह का बोध कराते हो। दूसरा है द्रव्यवाचक, जो नापतोल का बोध कराते हैं। नापतोल का बोध कराते हैं। हम बात करते हैं समूहवाचक पर। जिन संज्ञा शब्दों से समूह होने का बोध होता हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से समूह होने का बोध होता हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।
या कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा के अंदर देखें तो सेना, सेना एक पूरे समूह का बोध करा रही है। पुलिस, परिवार, कक्षा, मंडली, संघ आदि। समूहवाचक संज्ञा को हम गिन भी सकते हैं, तो इसे हम गणनीय भी कह सकते हैं। ठीक है, एक प्रश्न है मेरे मन में कि समूहवाचक संज्ञा कौन से वचन में आती है। इसका उत्तर बताता हूं मैं। समूहवाचक संज्ञा कौन से वचन में आती है? समूहवाचक संज्ञा वैसे जातिवाचक होती है, और जातिवाचक देखें जैसे नदी, ये एक ही है, कोई मतलब इसकी जाति एक ही नदी की, पर्वत की एक ही होती है, ये जाति एक है, तो समूहवाचक संज्ञा भी क्या होगी? एक वचन ही होगी। अब हम बात करते हैं द्रव्यवाचक, जातिवाचक की दूसरी संज्ञा या दूसरा भेद। जिसे हम नाप भी सकते हैं और तोल भी सकते हैं। नाप तोल यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से नाप तोल का जिन संज्ञा, सॉरी मैंने यहाँ कुछ गलती कर दी है। जिन संज्ञा शब्दों से नाप तोल संबंधित वस्तुओं का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति को तो नाप तोल तो नहीं सकते, जैसे बाजार में किसी व्यक्ति को 2 रुपये 3 रुपये किलो खरीद तो नहीं सकते। सोना, इसको हम बाजार से नाप कर और तोला कर ला सकते हैं। चांदी, दूध, दही, लोहा आदि।
द्रव्यवाचक एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। प्रयुक्त होती हैं। यह एक गण्य है, हम इसको गिन नहीं सकते हैं। द्रव्यवाचक के अंदर द्रव्यवाचक को गिन नहीं सकते, समूहवाचक को हम गिन सकते हैं, इसलिए इसे एक गण्य कहा जाता है। एक छोटा सा प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, वो है कि रावणों से बचो। दूसरा है जय चंदों से बचो। इनके अंदर कौन सी संज्ञा आती है? रावणों से बचो। रावण तो एक ही होता है, लेकिन रावणों बहुत सारे। इसमें तो होती है जातिवाचक। रावणों यानी बहुत सारे, रावण तो एक ही था, लेकिन रावणों के बारे में कहा गया है तो बहुत सारे रावणों को एक बताया जाए, रावण को बहुत सारे रावण को एक बताया जाए तो उनको रावणों कहा है, और रावणों एक जाति हो चुकी है, तो इसलिए जातिवाचक है यह। जय चंदो, जय चंद तो एक ही होता है, लेकिन जय चंदो बहुत सारे होने के कारण इन्हें भी जातिवाचक में जातिवाचक ही कहा जाता है। यह क्यों कहा जाता है, अब मैं आपको एक छोटी सी परिभाषा के माध्यम से बताता हूं। जब किसी वाक्य में जब किसी वाक्य में एक व्यक्ति के गुण दोषों की तुलना अन्य व्यक्ति से की जाए तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा आती है। जब किसी वाक्य में एक व्यक्ति के गुण दोष की तुलना अन्य व्यक्ति से की जाए तो वहां जातिवाचक संज्ञा आती है। रावण तो मर गया, लेकिन हर घर में रावण हो गए, तो प्रत्येक व्यक्ति की तुलना रावण से की जा रही है, इसलिए रावणों से बचो, तो यह जातिवाचक आती है। अब हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा पर, तीसरी।
भाववाचक संज्ञा जो दिखाई नहीं देती है लेकिन महसूस होती है। दिखाई ना देकर महसूस होती हैं। भाववाचक संज्ञा किनसे बनती हैं वो हम देखते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से होता है। जैसे अगर हम मानव में ता जोड़ दे तो मानवता बन जाएगा। अपना में पन जोड़ दे तो अपनापन। अच्छा में ई जोड़ने पर अच्छाई। गरीब में ई जोड़ने पर गरीबी। और बुढ़ा में पा जोड़ने पर बुढ़ापा आदि। यह हमारी संज्ञा पूरी की पूरी कंप्लीट होती हैं। एक बार हम छोटा सा रिवीजन कर देते हैं। संज्ञा संज्ञा नाम के लिए आई है और नाम संज्ञा के लिए आया है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा खुद के लिए आती हैं और जातिवाचक संज्ञा समूह या किसी वर्ग के लिए आती हैं।